ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लास्ट क्लासेस में हम लोग जो है वो पॉलिटी ऑफ झारखंड डिस्कस कर रहे थे, तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों कंपेयर करके जो है वो कंपैरेटिव स्टडी किए थे, तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो गई थी। आज जो है वो हम लोग उसी से आगे बढ़ते हैं और झारखंड की हम लोग कुछ आर्थिक स्थिति देखेंगे, कृषि वगैरह के बारे में जानेंगे, पर्यटन जानेंगे, जल संसाधन के बारे में जानेंगे, यहाँ की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग पर्यटन भी देख लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अवस्थित है? तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 2.42%, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.42%। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली की आबादी जो है वो 76% है। तो झारखंड में जितने लोग निवास करते हैं उसके 76% जनसंख्या जो है अभी भी गाँवों में निवास करती है, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। 3/4 जनसंख्या जो है, मोर देन 3/4 वो अभी विलेजेज में रहती हैं। झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो दूसरी प्रमुख फसल जो है वो मक्का है, ठीक है। तो मक्का जो है वो दूसरी प्रमुख फसल है। झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो दुमका है। झारखंड में किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पलामू में होता है। तो हम लोग क्या देखें कि चने का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो दुमका में होता है। चलिए अब हम लोग जो है वो जल संसाधन से प्रश्न को देखते हैं कि जल संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। तो जल संसाधन से पहला क्वेश्चन है कि राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? ठीक है, तो सतही जल की उपलब्धता जो है वो 2,56,570 लाख क्यूसिक घन मीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2,56,570 लाख क्यूसिक, ठीक है, घन मीटर है। राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो 23, हाँ। तो राज्य में उपलब्ध सतह जल जो है उसका 23% उपयोग होता है। सतह जल मतलब जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, तो जो सतह पे जल है उसको हम लोग सतह जल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो सिंचित क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो 12.1% जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का सिंचित है। झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो झारखंड में राज्य जल नीति जो है वो 2015 ईस्वी में लागू की गई थी। 2015 ईस्वी में जो है वो झारखंड में राज्य जल नीति लागू की गई थी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है वो 2014 ईस्वी में प्रारंभ की गई। चलिए अब हम लोग जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां स्थान है। मतलब जो है वो झारखंड 13 मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। मतलब अगर पहला नंबर निकालेंगे, दूसरा नंबर, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में से 13वां नंबर का जो रैंक है वो झारखंड का है। अगला प्रश्न है, राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि कितने मतलब एक वर्ग मतलब किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या जनघनत्व या घनत्व। जनघनत्व भी शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है और पूरे भारत की जो जनसंख्या है, तो भारत की पूरी संख्या को पूरे भारत के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो वो भारत का प्रति व्यक्ति वो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड का जनसंख्या घनत्व निकालना है या जनघनत्व निकालना है, तो झारखंड का जो टोटल जनसंख्या है उसको झारखंड के मतलब क्षेत्रफल से भागा दे देंगे। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो है धनबाद। ठीक है, तो धनबाद जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। मतलब वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धनबाद जो है वो कोयला नगरी है, हरिया वहीं से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है,
तो साथ ही साथ वहाँ से मतलब आसपास जो है BCCL का एरिया है, वहाँ पे रोज़गार के अच्छे खासे साधन हैं। तो आसपास के लोग जो वहाँ जा कर के बसे हुए हैं, अदर स्टेट से भी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे आकर के लोग बसे हुए हैं। निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो अगर सर्वाधिक आबादी वाला जिला की बात करेंगे तो इसमें से जो रांची है वो सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। तो जनरली किसी भी स्टेट का जो कैपिटल सिटी होता है वो मोस्ट पॉपुलस सिटी होता है, तो इसलिए रांची जो है वो सर्वाधिक आबादी वाला है। झारखंड की औसत साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो अगर औसत साक्षरता दर की बात करेंगे तो 66 है। मतलब औसत का मतलब क्या है कि पूरे सारे को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? इसमें हम लोग सिर्फ महिला के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले में महिला पुरुष दोनों को मिला करके देख रहे थे, है ना। तो इसमें जो है वो 55% है। तो मतलब ये बता रहा है कि 100 महिलाएं में मात्र 55 महिलाएं हैं जो हैं वो साक्षर हैं। साक्षरता का मतलब समझना ज़रूरी है। साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छा से नॉलेजेबल है तो नहीं। कोई एक भाषा का ज्ञान हो, थोड़ा बहुत लिखने जानते हो, पढ़ने जानते हो, वही साक्षर कहला जाते हैं, जो कि इस डेफिनेशन में आते हैं। तो मात्र 55% महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं, जिनको अक्षर का ज्ञान है मात्र, ठीक है। राज्य के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम साक्षरता दर जो है वो कहाँ पे है? तो सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ में है। तो ये सब बताता है कि अभी भी हम लोग जो है वो एजुकेशन में कितना पीछे हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो वो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? तो अभी झारखंड में जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जनसंख्या 2011 का ही वो रिपोर्ट के अनुसार से बात कर रहे हैं। तो इसका जो है वो हो जाएगा 948, मतलब 1000 पुरुषों में 948 महिलाएं हैं। भारत की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.72%। तो झारखंड की कुल आबादी का जो है वो 2.72% जो है वो झारखंड में निवास करती हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? तो सबसे साक्षर जिला जो है वो रांची है। रांची जो है वो सबसे साक्षर जिला है। तो चलिए हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिए। अब जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं पर्यटन, टूरिस्ट। और टूरिस्ट जो है जिस स्टेट में जितना ज़्यादा होता है वो स्टेट जो है उतना ही ज़्यादा जो है वो मतलब बोल सकते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होने के चांसेस उतना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट से अच्छा खासा पैसा जो है वो राजस्व बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो झारखंड में जो पर्यटन नीति है वो 2008 ईस्वी में लागू की गई थी। तो झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो 2008 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि जेटा JETA किस विभाग से संबंधित है? तो आपको आंसर तो ऐसे ही पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग पर्यटन डिस्कस कर रहे हैं तो वही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जो मतलब है 4 ऑप्शंस दिया हुआ उसमें कोडरमा जिला में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कोडरमा जिला में कौन सा स्थित है। तो देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है? तो कोडरमा में है। झारखंड की विख्यात छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है ना वो पालकोट में स्थित है। पालकोट में जो है वो छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं जो है वो स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है। अब दलमा हिल के बारे में पढ़े होंगे, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क जो है ये सभी जमशेदपुर में है। निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो हम लोगों को बताना है कि क्या इसमें स्थित नहीं है। तो मैथन बांध तो धनबाद में ही है। पलटन घाट नहीं है, ठीक है ना। तो पलटन घाट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तोपसाची झील भी वहाँ पे है, डांगी पहाड़ भी वहाँ पे है। तो धनबाद में डांगी पहाड़ है, तोपसाची झील है, मैथन बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? तो हमको बताना है कि मतलब पलामू में कौन सा नहीं है। तो देखिए चियानकी जो है वो पलामू में है, लेकिन महादेव पोखर नहीं है। लोधा जलप्रपात भी जो है वो पलामू में है, और ताता पानी गर्म झरना भी जो है वो कहाँ पे है? तो पलामू में है, ठीक है। झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कौलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
तो कोल्हुआ सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कोलेश्वरी पर्वत जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो चतरा में है। कोलेश्वरी पर्वत हो गया, कोल्हुआ हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल है? तो कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल कौन से है? तो ध्वजधारी पहाड़ वहीं पे है, तो कोडरमा में ही। पेट्रो जलप्रपात भी कोडरमा में है। जोरा सेमर जिले का पूरा अवशेष भी जो है कोडरमा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो गुलाब प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष जो है वो रांची में किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? तो शिमला के नाम से रांची विख्यात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो हम लोगों को बताना है कि धनबाद जिले में कौन सा नहीं है। एक सेमी क्वेश्चन है जिसको भी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग है। तो मैथन बांध तो है, तो सांची झील है, डांगी पहाड़ है, तो इसका हो जाएगा मसानजोर बांध। तो मसानजोर बांध जो है वो धनबाद जिला में स्थित नहीं है। और एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो रांची स्थित जो मोहराबादी हिल है अब उसको जो हम लोग टैगोर हिल के नाम से जानते हैं। तो इस सेक्शंस में जो है वो हम लोग पर्यटन रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। जल संसाधन से भी संबंधित क्वेश्चन देखे और कुछ कुछ जो है वो कृषि संबंधित भी क्वेश्चन देखे। तो आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहे, यही आशा है। और आप अपना फीडबैक अवश्य दें, चाहे वो फीडबैक आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत धन्यवाद।